दहेज दिल छू लेने वाली कहानी। लो बहन, हम तो आ गए तुम्हारी बहू देखने। सुना है बहुत कुछ लेकर आई है दहेज में। पड़ोस की कमला काकी राधा जी से बोली, हाँ हाँ काकी, तुम सभी देख लो। हमने तो कह दिया था जो भी सामान दो वह बढ़िया होना चाहिए। आखिर काम तो उनकी बेटी के ही आएगा। घूंघट में बैठी नेहा सबकी बातें सुन रही थी। उसे सब याद आ रहा था कि किस तरह सगाई के बाद हर रोज कोई ना कोई नई चीज की फरमाइश हो जाती थी। कभी कहा जाता गर्मी आने वाली है इसलिए एक रूम कूलर अपनी बेटी को दे देना, क्योंकि आपकी बेटी जिस ऊपर वाले कमरे में रहेगी वहाँ खिड़की में कूलर लगाने की व्यवस्था नहीं है। वैसे तो घर में फ्रिज था, लेकिन नेहा के दहेज में एक डबल डोर फ्रिज भी था जिसकी मांग नेहा की सास ने खास रूप से की थी। उनका कहना था कि घर में सदस्य बढ़ेगा तो फ्रिज भी जगह नहीं रहेगी। साथ ही ये भी जता दिया जाता कि हमें कुछ नहीं चाहिए, वह तो बस आपकी बेटी की सुविधाओं के लिए हम कह रहे हैं। नेहा ने अपने पिता से कई बार कहना भी चाहा कि पापा इतना कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके पिता हर बार उसे ये कहकर चुप कर देते, अपनी बेटियों को देने से कभी कमी नहीं आती, सब अपने भाग्य का लेकर आती हैं। लेकिन नेहा सब समझती थी कि ससुराल वालों की एक एक मांग के लिए उसके पिता को कितना कष्ट झेलना पड़ता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसों का इंतजाम कर रहे थे ताकि बिटिया को सब कुछ दे पाए। नई दुल्हन के एक एक सामान पर सबकी नज़र थी कि वह कौन से ब्रांड का है और कैसा है। तभी कमला काकी की नज़र नेहा के दहेज में लाए बर्तनों पर पड़ी। 4 बर्नल के गैस चूल्हे के साथ साथ चकला बेलन और तवा भी था। ये देखते ही कमला काकी ने तंज कसते हुए कहा, ये क्या राधा, नई बहुरानिया तो अपने साथ चकला बेलन भी लेकर आई है। बहू क्या आते ही अपना चौका बर्तन अलग से लगाएगी। ये सुनकर राधा जी काफ़ी शर्मिंदा हुई। उसी वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में नेहा को सुनाते हुए बोली, हमारे घर में क्या चकला बेलन नहीं था जो अलग से अपना चकला बेलन लेकर आई हो? तुम्हारे माँ बाप को क्या इतना भी नहीं पता कि बेटी को दहेज में चकला बेलन नहीं देते? इससे बेटी कभी अपने ससुराल में रच बस नहीं पाती। माँ जी, वैसे तो इस घर में सब कुछ है, फिर भी बड़ी बड़ी चीज़ आप लोगों ने मांग कर ली है। फिर इन छोटी छोटी चीज़ों को देने में मेरे पापा पीछे कैसे हट सकते थे? जिस तरह मेरे लिए इस घर में फ्रिज और कूलर नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कहीं रोटी बनाते वक्त आप ये ना कह दें कि तुम्हारी बेटी रोटी बनाने में हमारा चकला बेलन धुस गई। नेहा की बात सुनकर राधा जी स्तंभ रह गई। नेहा फिर बोली, माँ जी, कहने को एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल आती है, लेकिन जब अपनी ज़रूरत के लिए उसे सब कुछ मायके से ही लाना पड़े तो ससुराल को वह कैसे अपना घर बना पाएगी? बहू, अब बस कर, मुझे और शर्मिंदा मत कर। अब से तेरी सारी ज़रूरतें इसी घर में पूरी होंगी। और हाँ, अपना ये सामान तू पेटी में ही रखना, क्योंकि मैं अपने परिवार को बांटते हुए नहीं देखना चाहती। मेरी ही मति मारी गई थी जो माँ बनकर नहीं बल्कि सिर्फ एक सासू बनकर सोच रही थी। नेहा खुश थी कि आज उसने अपनी बात सबके सामने रख दी, नहीं तो शायद उम्र भर उसे अपनी ज़रूरतों के लिए अपने मायके पर निर्भर रहना पड़ता। दोस्तों, आपको ये दहेज स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।